है कि इनको रात रात में उठा करके लड़कों से इंस्टाग्राम में फेसबुक में बात करने के लिए बोला जाता था क्या कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलता है। ये नहीं बताया गया था कि आदमी जोड़ोगे तब पेमेंट। नहीं सर, इसमें से ये बच्ची है जो एक आत्महत्या करने वाली थी कल। घर से 46,000 पैसा मांगे थे, अभी भी मेरे पापा ठीक नहीं हुए हैं। आप जॉबलेस हो, आपके मम्मी पापा दिन रात मजदूरी करके आपको एक अच्छी डिग्री दिला दिए, लेकिन कोई जॉब नहीं मिली। आप टेंशन में हो, टेंशन में बैठे हो और शाम के 5 बजे हैं, अचानक आपके पास कॉल आती है कि मनोज तेरे लिए एक जॉब है। नौकरी का झांसा दे करके यहाँ लाया गया है और पहले 20,000 रुपये लिया गया। उसके बाद धीरे से कुछ दिनों बाद बोला जाता है कि आप परिवार से मंगाइए 50,000 रुपये, तो लोग 50,000 फिर मंगवाते हैं परिवार से, 46,000 रुपये मतलब। और जब वो मंगा के दिया जाता है तो इनको बोलते हैं कि अब तुम्हारा ट्रेनिंग होने के बाद तुम्हारा पेमेंट बनेगा। तो आज तक 5 महीना हो गया इन बच्चों को 1 रुपए किसी को पेमेंट नहीं। एक जॉब ऑफर की जाती है और आप जॉब है करके बोली थी। मैं कंप्यूटर वाला जॉब करती थी पहले, टेलीकॉलिंग। तो मेरे को पैसा का नीड था बहुत ज्यादा, तो वहाँ बोले कि 15 से 17,000 मिलेगा महीने का पेमेंट। तब जाके मैं वहाँ जाऊंगी करके बोली, तो वो बोली कंप्यूटर सिस्टम रहता है करके, और वहाँ जाके देखे तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं था। मेरे को फाइल मैनेजमेंट का वर्क है करके बोला गया था सर। तो सतीश कहता है कि एक ऑफिस है उस कंपनी का जिसमें बड़े लेवल पर क्लॉथ एक्सपोर्ट होता है या फिर मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है। एंड जॉब मिल जाएगी, आपसे एक रिज्यूम बनाकर मंगवाया जाता है और कुछ टाइम बाद आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पर एक मीटिंग में यानी कि एक सेमिनार में बिठा दिया जाता है। आपका इंटरव्यू होता है, वही बेसिक सा इंटरव्यू जिसको आप बड़ी आसानी से क्रैक भी कर जाते हो। फिर जाकर के आपसे कुछ पैसे मांगे जाते हैं बिलिंग के नाम पर या फिर ज्वाइनिंग फीस के नाम पर। आपके पेरेंट्स से पैसों के लिए बोलते हो और आप बोलते हो कि मेरी जॉब लगने वाली है। घर में एक खुशी का माहौल होता है और किसी तरह कर्जा करके या फिर ब्याज पे पैसे दे करके आपको पैसे दे दिए जाते हैं। कहानी में मोड़ यहाँ से आता है। अब दिल थाम के बैठना, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, मेरा खुद पास्ट है जो मैंने उस कंपनी में रह करके जो एक्सपीरियंस किया लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप भी उस चीज़ से अवेयर हो सको। पहला और सबसे बड़ा जाल, सपनों का जाल। यहाँ आपको रियलिटी नहीं फैंटेसी बेची जाती है। वहाँ आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ और साथ ही साथ टाइम फ्रीडम। आपको लगता है कि इससे अच्छा गोल्डन चांस मिल ही नहीं सकता। आपको दिखाया जाता है कि हमारे टॉप लीडर्स ने ये कार खरीदी है, ये घर खरीदा है और पूरी दुनिया घूम रहे हैं। आपसे कहा जाता है अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। यही आपकी फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन और डिज़ायर फॉर फ्रीडम्स पर सीधा वार करती है। आपको लगने लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और ये एक शॉर्टकट है और यहीं से फंसने की शुरुआत होती है। दूसरा जाल, आसानी से पैसा कमाना। वो लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, एक स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा और आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ती है। आसान पैसे का भ्रम। आपसे कहा जाता है कि इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस 3 लोगों को ज्वाइन कराओ और फिर वो 3 लोग और 3 लोग ज्वाइन कराएंगे और आपकी कमाई ऑटो पायलट पर चलने लगेगी। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, हर वक्त मोटिवेशंस, तालियां, सेलिब्रेशंस। अगर आप डाउन एक्सप्रेस करते हो तो आपको नकारात्मक बोल दिया जाता है। आपके अंदर ये डर बैठा दिया जाता है कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ी तो लोग क्या कहेंगे। और यही सच्चाई है, क्योंकि आप सारे रिलेशन वालों को अप्रोच कर बैठे होते हो और बता चुके होते हो कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हो। आप घर तभी घर जाओगे जब आपके पास एक लग्जरी कार होगी। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर बन जाता है, क्योंकि अब आप ऐसे घर जाओगे तो आपके रिलेशन वाले, आपको रिलेटिव वाले जो भी हैं, वो ताने दे देकर मार डालेंगे। और फिर रहा सवाल आपकी घर की कंडीशन का, वो तो आपके पहले से ज्यादा और खराब हो जाती है। 7 महीने जी हाँ, मैं लड़की को हर महीने में फ़ोन करके पूछता था कि बेटा तुम्हारा सैलरी कब आएगा, तो बोलता था कि 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसा बोल बोल के ना घुमाते थे। आपके वो पैसे भी चले जाते हैं जो आपके पेरेंट्स के सर पर कर्जे का बोझ, आपकी टाइम बर्बाद और आपका हेल्थ भी इफेक्ट होती है। आने के लिए सिर्फ 2 टाइम, सुबह 7 बजे और रात में दिया जाता था। ये बच्चियां बता रही है, इसमें से ये बच्ची है जो एक आत्महत्या करने वाली थी कल, क्योंकि ऐसी कंपनी में आपको खाना भी अच्छा नहीं मिलता है। अब आप पूरी तरह से फंस चुके हो, ना इधर के हो और ना ही उधर के। आप पूरी तरह से टूट जाते हो। अब आपको सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेस स्टोरी डालो, चाहे वो सच हो या झूठ। लड़कों से इंस्टाग्राम में फेसबुक में बात करने के लिए बोला जाता था। कुछ आपको लगने लगता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, जबकि
असल में आप एक सेल्स पर्सन हैं जिसकी कोई इनकम पूरी तरीके से लोगों पर और लोगों की ज्वाइनिंग पर डिपेंड करती है कि आप उस कंपनी में आप कितने बंदों को ज्वाइन कराते हो। आपका बिजनेस आपका नहीं बल्कि उस पैरामिड का हिस्सा होता है जिसके टॉप पर बैठे कुछ लोग प्रॉफिट ले रहे होते हैं। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता पैसे कमाने का। जो बंदा कोई व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज पे आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, टाइम फ्रीडम या फिर आपको स्मार्ट वर्क करने के सपने दिखाए, आपको पैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाए, तो आप समझ जाओ वो स्कैम कर रहा है। सामने वाला बंदा हो सकता है कि आपका फ्रेंड हो जो कभी आपसे बात नहीं करता था, वो अचानक से आपको कॉल करता है और बताता है कि मेरे एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। जब वो सामने वाला बंदा आपका जो फ्रेंड है वो कभी आपसे बात नहीं करता था, वो आज पहली दफ़ा जो है आपसे फ्रेंड कॉल करके आपको बता रहा है और जॉब ऑफ़र कर रहा है, तो आप समझ जाओ वहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है। तो ऐसी कंपनियों में फंसने से पहले पेरेंट्स के सपनों की तरफ ख्याल करो।